दिल्ली सल्तनत के प्रशासन संबंधी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतिहासकार बर्नी के बारे में बोल रहा है। ये बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन का वास्तव में इस्लामिक नहीं माना। क्यों नहीं माना, देखिए एक तो बर्नी देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कहा है कि वह इस चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास करता था। बर्नी ने किसके बारे में कहा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कहा है कि वह इस चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास करता था। और पूछा जाला इस्लामिक नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी जो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बर्नी की बात करें, इनका जन्म कब हो रहा है, इनका जन्म 1285 में होता है। कब हो रहा है, 1285 में इनका जन्म हो रहा है बर्नी का। और किस परिवार से थे, तो ये सैयद परिवार से थे। याद रखें किस परिवार से थे, सैयद परिवार से थे ये। और बर्नी को जो है सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के काल में ही सम्मानित पद दिया गया था पहली बार। और लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में यानी 17 वर्षों तक ये इनके सबसे निकट रहे हैं। किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। और बर्नी ने ही तारीख फिरोज शाही में लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा है। क्या लिखा है कि जब उसने राज सत्ता पाई तो वे शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। किसने कहा, बर्नी ने कहा है। और बर्नी ने ही राजधानी परिवर्तन में भी कहा था कि नगर इतनी बुरी तरह से उजड़ गया है कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता भी नहीं बचा है। तो कौन बता रहा है, ये बर्नी ने कहा है कि एक बिल्ली और कुत्ता भी नहीं बचा है। राजधानी परिवर्तन में दिल्ली से दौलताबाद ले गया था राजधानी, ठीक है। और देखिए इन्होंने बर्नी ने क्या क्या कहा है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी कहा, उसकी मृत्यु पर कहा है इनकी जलोदर से मृत्यु हुई थी। और गयासुद्दीन की मृत्यु किससे बता रहा है, बिजली गिरने से हुई है, ठीक है। तो ये भी याद रखें, पूछे जा सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इनका जन्म कब हो रहा है, 1285 में हो रहा है। और किस परिवार से थे, ये सैयद परिवार से थे। और पुस्तक इनकी कौन है, तारीख फिरोज शाही है। सेकंड देखिए क्वेश्चन कह रहा है, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, तो किस वर्ग के थे, ये तुर्क थे अधिकतर, ठीक है। मंगोलों की बात करें तो मंगोल यानी कि कब आते हैं, ये इल्तुतमिश के समय में आ रहे हैं, 1221 में आते हैं। ये कब आ रहे हैं, 1221 में आ रहे हैं, इल्तुतमिश के समय में आते हैं। बर्नी का पीछा करते हुए आते हैं। अरब की बात करें तो अरब कब आ रहे हैं, ये मोहम्मद बिन कासिम में। और सबसे पहले कब आ रहे हैं, ये 712 में आते हैं। कब आ रहे हैं, 712 में ये आते हैं मोहम्मद बिन कासिम। उस समय शासक कौन था सिंध का, तो ये दाहिर थे, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। थर्ड देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही है, ठीक है, कथन कौन सा सही है। एक देखिए क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के लिए प्रभारी को क्या कहा जाता था, आमिल कहा जाता था। बिल्कुल सही है, आमिल या अमरगुजार कहा जाता था, जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। ये क्या करता था, परगने के राजस्व संग्रह का ये कार्य करता था। कौन, आमिल, या इन्हीं को कहा जाता अमल गुजार, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तो ये मौलिक प्रणाली थी। और इसका उदय पूछा जाएगा इक्ता का कहाँ हो रहा है, तो ईरान में होता है। और दिल्ली सल्तनत में कौन कर रहा है, तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। तो ये गलत हो जा रहा है। देखिए तीसरा देखिए क्या रहा है, मीर बख्शी। देखिए मीर बख्शी सल्तनत काल में पद नहीं था, ये मुगल काल का पद है। किसका पद है, ये मुगल काल का पद है। और भू राजस्व इनका मीर बख्शी का कार्य क्या था, देखिए भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था। क्या करता था ये, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था ये। तो ये भी गलत हो जा रहा है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। फोर्थ देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता प्रणाली की नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सी नहीं है एकता प्रणाली की, ठीक है। तो एक क्या कह रहा है, देखिए एक कह रहा है एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। बिल्कुल सही है। सियासतनामा में इस व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, ये भी सही है। और किसने लिखा, ये तुलसी ने लिखा, ये भी सही है। एकता को एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये यहाँ पर गलत हो जा रहा है। सुल्तान के खाते में नहीं जाती थी, ये क्या है, बल्कि इसी राजस्व में मुक्ति अपने सैन्य प्रशासनिक खर्चे को पूरा करते थे। याद रखें कौन, इसी में राजस्व से मुक्ति और सैन्य प्रशासनिक अपने खर्चे को पूरा करते थे। तो ये यहाँ पर ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। डी देखिए क्या कह रहा है, डी कह रहा है मुक्ति को एकता में करती राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये भी सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। पूछा जा रहा कौन सा नहीं है। 5 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम
में सही अनुक्रम है। तो पूछा जा रहा आरोही क्रम में, तो पहले क्या हो जाएगा, देखिए परगना हो जाएंगे। और परगने को क्या कहा गया, सिकदार कहा गया है। जिले को सरकार कहा जाता है, सॉरी, सरकार को जिला कहा जाता था और सूबा को प्रांत कहा जाता था। परगने को क्या कहा गया, सिकदार कहा गया है, सरकार को जिला कहा गया है और प्रांत और सूबा को प्रांत कहा गया है। ठीक है, तो पहले देखिए क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए नीचे क्रम में देखा जाए, पहले ग्राम, परगना, जिला, प्रांत हो जाएंगे। ठीक है, 6 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 6 क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज क्या था। दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी, तो ये बलबन ने की थी। स्थापना इसकी किसने की थी, बलबन ने की थी। और अगर पूछा जाएगा तो ये किससे संबंधित था, तो ये किससे, सैन्य सुधार व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, किससे संबंधित था, सैन्य सुधार व्यवस्था से संबंधित था ये। और पूछा जाएगा पहला पद किसे मिला था, तो पहला पद किसे मिला था, इमादुल मुल्क को मिला था। किसे मिला था, इमादुल मुल्क को, सॉरी, मुल्क को पहला पद मिला था। किसको मिला था, इमादुल मुल्क को पहला पद मिला था। फिर से लिख देते, किसको मिला था, इमादुल मुल्क को पहला पद दिया था। और इनकी उपाधि कौन सी दी थी, बलबन ने इन्हें उपाधि कौन सी दी थी, उपाधि इनको दी थी रावत अर्ज की उपाधि दी थी। कौन सी दी थी, रावत ए अर्ज की इन्हें उपाधि भी दी थी। याद रखेंगे, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज पर पहला पद किसे मिला था, इमादुल मुल्क को मिला था। और उपाधि कौन सी थी, रावत अर्ज की इनकी उपाधि थी। और किसने दी थी, ये बलबन ने दी थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इल्तुतमिश की बात करें, ये प्रथम तुर्क शासक है जिसने दोआब में आर्थिक महत्व को समझा था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, और सर्वप्रथम इन्होंने ही शाही सेना का गठन हेतु विचार प्रस्तुत किया था इन्होंने। और एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। और इसको समाप्त कौन करेगा, अलाउद्दीन खिलजी इसको समाप्त करते हैं आगे चल के एकता व्यवस्था को। ठीक है, अब पूछा जा सकता है एकता व्यवस्था कैसा शब्द है, तो ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, भूमि। क्या होता है इसका अर्थ, भूमि इसका अर्थ होता है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इन्होंने ही देखिए सबसे पहले कौन से कर लगाए थे, चरी और घड़ी या नवीन ये कर लगाए थे उन्होंने। और इन्होंने ही राजस्व वसूली के लिए चौधरी, मुकद्दम और खूद की नियुक्ति किया था इन्होंने। फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने देखिए कौन सा कर लगाया था सबसे पहले, तो ये सिंचाई कर था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला यानी सिंचाई कर कौन लगा रहा है, ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। 7 देखिए क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा यूं सुमेलित नहीं है, तो दीवाने मुस्तखराज किसका है, ये अलाउद्दीन खिलजी का है, बिल्कुल सही है ये। दीवाने अमीर कोई विभाग कैसी विभाग था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने खैरात ये फिरोज शाह तुगलक का है, इन्होंने ही दास विभाग की स्थापना की थी, या इसे बोलते हैं दीवाने बंदरगाह भी। और रोजगार दफ्तर भी इन्होंने खोला था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने ही। दीवाने रियासत किसका, ये अलाउद्दीन खिलजी का है। ये बाजार नियंत्रण के विभाग संबंधित था, तो ये गलत हो जा रहा है, यहाँ पर दे दिया गया बलबन, जो बलबन से नहीं है। बलबन का कौन सा है, दीवाने अर्ज है। कौन सा है इनका भी, जो सैन्य विभाग था। तो बलबन ने किसका शुरू किया था, दीवाने अर्ज विभाग को शुरू किया था, ना कि ये दीवाने रियासत को। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है, तो पूछा जा रहा है कौन सा इसमें सुमेलित है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या कह रहा है, दीवाने बंदरगाह किसका है, ये फिरोज शाह तुगलक है, इसी को क्या कहा जाता है, दास विभाग भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है। दीवाने यानी मुस्तखराज ये किसका है, ये अलाउद्दीन खिलजी का है। ये गलत हो जा रहा है, यहाँ पर बलबन दे दिया गया है। दीवाने कोई विभाग किसका है, ये मोहम्मद बिन तुगलक का है। किसका है, मोहम्मद बिन तुगलक का है ये यहाँ पर गलत हो रहा है। दीवाने अर्ज किसका है, तो ये बलबन का है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सिर्फ। 9 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अमीर कोई विभाग संबंधित किससे संबंधित है, तो किससे ही है, कृषि से संबंधित। और किसने शुरू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे शुरू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इनका मूल नाम देखिए क्या था, मलिक फ़खरुद्दीन इनका मूल नाम क्या था, क्या नाम था, मलिक फ़खरुद्दीन इनका मूल नाम था। और इनका उपनाम क्या था, अब्दुल मजाहिद इनका उपनाम था। और इन्हें जौना खां भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सर्वप्रथम सूबे को में आय व्यय के हिसाब रखने के लिए उन्होंने रजिस्टर तैयार करवाए थे। और इन्होंने ही समझो दीवाने मुस्तखराज में पहला पद किसे दिया था अपने समय में, शिहाबुद्दीन को दिया था, जिसका कार्य क्या होता था, लगान की वसूली करना। ठीक है,
और इन्होंने ही सख्ती से चरी और घरी कर वसूले थे। तो याद रखेंगे, चरी और घरी कर किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। लेकिन वसूल कौन रहा सख्ती से? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 10 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? कौन हो जाएंगे? ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। और इनका जैसे कार्य क्या था? ये अमीर यानी कि दीवान ए अमीर कोही का कार्य क्या था? इसमें यह था कि इसके अंतर्गत किसानों को अच्छी फसल उगाने पर जोर दिया गया था। और दिल्ली सल्तनत का ये पहला ऐसा सुल्तान है जिसने अकाल संहिता भी बनाई थी, जिसमें कुएं खोदने, बीज, हल खरीदने के लिए कृषकों को कृषि से संबंधित उन्होंने ऋण शोधन की भी व्यवस्था की थी। तो ऋण की व्यवस्था कौन कर रहा है? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही की थी। और पूछा जाएगा सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ही हो जाएंगे। और मंगोल आक्रमण कर रहे हैं तो उनका नाम क्या है? तर्मासिरीन। तो याद रखें, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मंगोल आक्रमण कर रहे हैं, उनका नाम क्या है? तर्मासिरीन था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बलबन की बात करें तो बलबन का देखिए वास्तविक नाम पूछा गया, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन इनका वास्तविक नाम था। और ये इलवरी तुर्क थे। और इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? तो उन्हें रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। और एकता व्यवस्था देखिए समाप्त कौन कर रहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी कर रहे हैं। और 40 दल का संगठन भी कौन कर रहा है? इल्तुतमिश करते हैं। लेकिन समाप्त कौन करेंगे? बलबन करते हैं। ठीक है, बलबन के समय भी मेवातियों का विद्रोह हो रहा और किसका हो रहा? तुगलक खां का विद्रोह हो रहा है। तो दो विद्रोह याद रखें, मेवातियों का और तुगलक खां का विद्रोह किसके समय हो रहा है? बलबन के समय में हो रहा है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इनके समय में देखिए एक हाजी मौला का विद्रोह होता है, अरकत खां का विद्रोह हो रहा है, मंगू खां का विद्रोह होता है, और कौन सा हो जाएगा? नवीन मुस्लिम का विद्रोह हो रहा है। तो याद रखें इनके विद्रोह किसके किससे समय में हो रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक हैं, देखिए इन्होंने कौन सा पहला कर लगाया था? सिंचाई कर लगाया था। कौन सा लगाया था? सिंचाई कर लगाया था। और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने राजस्व की आमदनी का ब्यौरा तैयार किया था। और तैयार करने वाले कौन हो जाएंगे? ये ख्वाजा हिसामुद्दीन हो जाएंगे। तो फिरोज शाह ने ही सबसे पहले राजस्व की आमदनी का ब्यौरा तैयार किया था। और करने वाला कौन था? ये ख्वाजा हिसामुद्दीन थे। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देखिए कह रहा सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। दीवाने अर्ज विभाग कैसा है? ये सैन्य विभाग था। और किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा दीवाने अर्ज का। दीवाने रियासत ये कैसा था? धार्मिक मुद्दों से संबंधित था ये। तो इसका क्या हो जाएगा? धार्मिक मुद्दों से, तो इसका 1 हो जा रहा है। ठीक है, दीवाने इंसा क्या था? ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और दीवानी वजारत, दीवानी वजारत कैसा था? ये वित्तीय मामले देखता था। क्या देखता था? ये वित्तीय मामले देखता था। इसका 3 हो जाएगा। दीवानी वजारत की बात करें या विजारत की बात करें तो यानी कि सब स्वर्णकाल किसे कहा जाता है विजारत का? तो ये तुगलक काल को कहा जाता है। और निम्न काल यानी सबसे कम काल किसको माना गया है विजारत का? तो ये बलबन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? बलबन हो जाएंगे। तो आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा? 41-23 किस में है? आंसर इसका डी हो जाएगा, 41-23। 12 देखिए क्वेश्चन कह रहा है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये सैन्य विभाग था, यानी इसे क्या कहा जाता है? रक्षा विभाग भी कहा जाता है। ठीक है, और किसने शुरू किया था? ये बलबन ने शुरू किया था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 13 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विचारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो किसके समय में हो रहा है? ये तुगलक के समय में हो रहा है। और निम्न पूछा जाएगा तो ये बलबन काल हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बलबन का काल हो जाएगा ये निम्न वाला। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। और देखिए बात करें तो विचारक को एक संस्था के रूप में अपनाने वाले प्रेरणा कौन थे? पहले तो अब्बासी खलीफा हैं, इन्होंने फारस से ली थी ये प्रेरणा। किससे ली थी? फारस से ली थी। और करने वाले कौन हैं? अब्बासी खलीफा ने। इन्होंने कहाँ से सीखी थी? या फारस से सीखी थी। महमूद गजनवी के समय में पहला यानी वजीर के पद पर कौन था? विचारत यानी पद पर कौन था? तो अब्बास फजल बिन अहमद थे। कौन थे? अब्बास फजल बिन अहमद थे। और सबसे पहला पद कौन बना रहा है? ये महमूद गजनवी बना रहे हैं। और कहाँ से आया था? ये अब्बासी खलीफा ने फारस से ली थी प्रेरणा। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 14 देखिए क्वेश्चन कह रहा मध्यकाल की सरकार में एक संग्रह संरचना थी। तो ये यानी विलय था। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए मध्यकाल को सरकार में फारस, अरब, तुर्क, मंगोलों और भारतीय तत्वों का मिश्रण था, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने ही आक्रमण किया था और यहीं पर ये लोग बासी हो गए थे। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
फारस के अरब ने भी किया था, तुर्क मंगोलों ने भी किया था, भारतीय तत्वों का मिश्रण है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 15 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उत्पादन, क्या कह रहा है कि भूमि उत्पादन में लगने वाला कर था। तो देखिए खराज था, ये भूमि कर था, और इसको यानी कि 1/3 गैर मुस्लिमों से लिया जाना, ये कैसा कर था, भूमि कर था। कितना लिया जाता था, 1/3 लिया जाता था ये खराज। ठीक है। उम्स की बात करें, उर्स की बात करें तो ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर भूमि कर था, जिसको यानी प्राकृतिक साधनों से सिंचाई हो रही तो 10% लिया जा रहा है, और कृत्रिम यानी साधनों से हो रही तो 5% वसूला जाता था। तो ये भी हो जा रहा है। ठीक है। खुम्स की बात करें, ये लूट का माल होता था, और इसका यानी कि 4/5 भाग सैनिकों में बढ़ता था, और 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी हैं और दूसरे कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने उल्टा कर दिया था। इन्होंने 4/5 भाग राजकोष में जमा किया था और 1/5 भाग सैनिकों में दिया था इन्होंने। ठीक है। मुक्तई है, मुक्तई भी क्या था, ये लगान निर्धारण करने की एक मिश्रित प्रणाली थी, और ये कैसा था, भूमि कर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4 हो जाएगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।